हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक सेट्स। तो देखिए, आज का हमारा जो इसमें मेन टॉपिक है वो है सबसेट्स और उससे रिलेटेड सारी एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसेट्स क्या है? सबसे पहले तो देखो, कोई भी ए सेट है उसे हम बी का सबसेट कब कहेंगे? जब आपके पास ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी सेट में हो। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो देखो, अगर ए बी का सबसेट नहीं है, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो आप कैसे लिखोगे? लाइक दिस, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि हर एक सेट जो है, एवरी सेट ए जो है वो सबसेट होगा अपने आप का, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और फाई जो है एम्प्टी सेट, वो भी क्या होगा? अब हर एक सेट का सबसेट होगा। तो देखो, इसमें एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो। जैसे मेरे पास ए सेट है, इसमें मैंने लिख दिया ए, बी और सी। और एक बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स हम ले लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो देखो, ए सेट का हर एक एलिमेंट ए, बी, सी बी सेट में प्रेजेंट है, तो ए क्या होगा? यहाँ पर सबसेट होगा बी का, और ये इसका सिंबल है सबसेट का। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। जैसे देखो कि सेट ऑफ रैशनल्स जो हैं वो रियल्स का सबसेट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे Q इज अ सबसेट ऑफ R, जबकि रियल्स जो हैं वो रैशनल का सबसेट नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है? देखो, कोई भी रियल नंबर लो, जैसे आपने √2 ले लिया, √2 जो है वो सेट ऑफ रैशनल्स को बिलोंग नहीं करेगा, तो रियल्स जो हैं वो सबसेट नहीं बनेगा रैशनल्स का। सेकंड में क्या है, ए सेट में क्या किया? 56 के सारे डिवाइजर्स रख दिए। बी सेट में 56 के प्राइम डिवाइजर्स रखे हैं। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा ए का। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि इसमें ए में सारे डिवाइजर्स रख रहे हैं, ऑल डिवाइजर्स, और बी में हम सिर्फ प्राइम डिवाइजर्स रख रहे हैं, तो ए जो है, सॉरी, बी जो है वो सबसेट हो जाएगा ए का। फिर आपके पास है कि ए सेट में देखो 1, 3 एंड 5 रखा गया है। बी सेट में कहा गया है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स, और वो भी ऑड, तो वो क्या बन जाएंगे? 1, 3 और 5 ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ए क्या हो गया? बी का सबसेट है, और बी जो है फिर ए का सबसेट हुआ, तो इस केस में ए और बी क्या हो गए? दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इट मीन्स कि देखो, ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो ए और बी क्या हो गए? इक्वल हो गए। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है कि आपके पास ए सेट में वॉवल्स रखे हैं, बी में ए, बी, सी, डी एलिमेंट्स रखे हैं। तो देखो, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी के सारे कंटेन नहीं हो रहे, है ना, तो ए क्या हो गया? नॉट सबसेट ऑफ बी। एंड बी में जो है वो ए के सारे एलिमेंट्स कंटेन नहीं हो रहे, ऑल्सो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि ए और बी सेट ऐसे कि ए और बी आपस में जब इक्वल ना हो, इट मीन्स कि कम से कम एक एलिमेंट तो, एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो मिसिंग हो। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखो एग्जाम्पल में कि ए सेट में 1, 2, 3 है और बी में क्या है? 1, 2, 3, 4 है, तो ए में देखो एक एलिमेंट जो है वो कम है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ए क्या बन गया? प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इज एम्प्टी सेट फाई आ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट? क्या एम्प्टी सेट सबका एक प्रॉपर सबसेट है? तो ऑब्वियस है, एम्प्टी सेट में क्या होगा? कोई एलिमेंट नहीं होगा। इट मीन्स कि सेट का कम से कम एक एलिमेंट, या बोले कि हर एक एलिमेंट ही इसमें मिसिंग है, तो फाई क्या बन गया? प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है,
phi is proper subset of every set। आई होप ये आपको सारा क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। आपके पास एक ए सेट गिवन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 सेट कंटेनिंग 3 4 एंड 5। तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों, रीज़न बताना है। तो फर्स्ट में देखो, इसमें लिखा है कि सेट कंटेनिंग 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो इस सेट का एलिमेंट है और एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, एलिमेंट गिवन है ना। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, सेट कंटेनिंग 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो क्योंकि ये एलिमेंट है तो एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, तो इट मीन्स कि ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखो, सेट कंटेनिंग सेट 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये सबसेट है, तो ठीक है ये सबसेट है, क्योंकि सबसेट को लिखने के लिए आपको ये करली ब्रेसेस जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये आपके पास करेक्ट हो गया। फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू दी सेट ए। इट मीन्स कि ये एलिमेंट है तो ये बिलोंग करेगा, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक है आपका पावर सेट। तो देखो, पावर सेट किसे कहते हैं, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ दी गिवन सेट ए। ठीक है, जितना भी आपको कोई सेट गिवन है उसके सारे के सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर सेट। जैसे ए सेट है, इसमें 1 कंटेन है, इसके पावर सेट में क्या क्या आ जाएगा, एक 5 और एक सेट कंटेनिंग 1 आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में है ए सेट में 1 2 है, तो पावर सेट में क्या आएगा, 5 सेट कंटेनिंग 1 सेट कंटेनिंग 2 एंड सेट कंटेनिंग बोथ 1 एंड 2। थर्ड में क्या है, 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो पावर सेट क्या आ गया, 5 सेट कंटेनिंग 1 सेट कंटेनिंग 2 सेट कंटेनिंग 3 सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स दैट इज 1 2 देन 2 3 1 3 एंड सेट कंटेनिंग ऑल दी एलिमेंट्स दैट इज 1 2 3। ठीक है, तो ये पावर सेट हो गया इसका कंसेप्ट। देन नेक्स्ट है, एक नोट है इम्पॉर्टेंट, कि अगर ए सेट में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में 2n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल है, अगर आपसे पूछा जाए कि पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालिए। तो देखो, लेट्स कंसीडर कि ए इज़ अ पावर सेट ऑफ 5। तो 5 यानी कि एम्प्टी सेट, इट मीन्स इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ए सेट में अब कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 रेज टू पावर, यहाँ पे बताया ना 2 रेज टू पावर n एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 रेज टू पावर, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 0 दैट इज़ 1 आ गया। तो अब देखो फर्दर पावर सेट ऑफ 5, इसमें कितने एलिमेंट आए थे, एक एलिमेंट आया था, तो आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे, 2 रेज टू पावर n दैट इज 2 रेज टू पावर 1 एलिमेंट। ठीक है ना, तो 2 रेज टू पावर 1 यानी कि 2 एलिमेंट्स इसमें आ गए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो देखो, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, आपने जितने भी सेट्स कंसीडर किए हों, ठीक है, उन सेट्स को जो एक सुपर सेट, बड़ा सेट कंटेन कर रहा है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उसको एस या फिर यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, एक इंटीजर्स का सेट ले लिया, एक नेचुरल्स का ले लिया, और एक सपोज किया आपने रैशनल्स का सेट ले लिया। ठीक है, तो ये सभी का जो सुपर सेट होगा, यानी कि इन तीनों को कंटेन करने वाला जो सेट होगा वो रियल्स का होगा। तो रियल इसमें क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, देन नेक्स्ट है, देखो एग्जाम्पल है आपके पास ए सेट में आपके पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 4 6 9 है, 6 में सी में 0 1 है।
तो इनका जो यूनिवर्सल सेट होगा ऐसे उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 1 2 3 4 6 7 8 एंड 9। तो ये सेट क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वेन डायग्राम्स पर। अब देखो वेन डायग्राम्स क्या हैं, इनकी हेल्प से हम जो सेट्स के बीच में रिलेशन होता है उसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो देखो इसमें जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, वो हमारे यूनिवर्सल सेट को डिपिक्ट करते हैं। और जो इसमें सबसेट्स हैं उनको हम शो करते हैं सर्कल्स की हेल्प से। तो देखो फर्स्ट आपके पास ये जो डायग्राम दे रखी है इसमें ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल वाला जो आपके पास सारा पोर्शन है वो आपको क्या डिनोट कर रहा है, एक यूनिवर्सल सेट। और जो आपके पास इनसाइड सर्कल वाला पोर्शन है वो आपको क्या डिनोट कर रहा है, एक सबसेट डिनोट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इनमें लिखते हैं। सबसेट के एलिमेंट्स ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं 2 4 6 10 और 8, ये सिर्फ इसके बीच में लिखे जाएंगे और यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आउटसाइड, जैसे 1 5 9 3 और 7 ये बाहर लिखे हुए हैं। ठीक है, जो ए सेट में नहीं आ रहे। सेकेंड डायग्राम में आप देखो सेम यूनिवर्सल सेट जो है आपको एक रेक्टेंगल की हेल्प से डिनोट करके दिया गया है और इसमें जो है दो सेट्स आपको डिनोट करके दिए गए हैं ए और बी। तो देखो ए सेट जो है उसमें 4 6 कंटेन है, बी सेट में आपके पास क्या है 2 8 10 ये कंटेन्ड है। तो इसमें देखो ए जो है वो छोटा है, ठीक है, सेट छोटा है तो ए में कम एलिमेंट्स है, इसमें ए सबसेट ऑफ बी जो है वो आपको डिनोट करके बताया गया। ठीक है, सिमिलरली देखो अगर आपके पास दो सेट ऐसे हैं जिनमें कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो उनका ये जो कॉमन पोर्शन होगा ना इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये शेडेड हो जाएगा, ये कॉमन पोर्शन हो गया। अगर आपने दो सेट्स की यूनियन को डिपिक्ट करना है, ठीक है, ये ए और बी था, अगर आपने सपोज दो सेट्स की यूनियन को डिपिक्ट करना है और इनमें इनकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है तो ये सारा पोर्शन शेडेड जो है इसकी यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट, सेकेंड में हमने यूनियन को रिप्रेजेंट किया। और अगर सपोज आपके पास दो सेट्स ऐसे हैं जिनमें कॉमन कुछ नहीं है उनको हम डिसजॉइंट बोलते हैं, जैसे ए और बी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं वेन डायग्राम में। फर्दर चलते हैं ऑपरेशंस ऑन दी सेट्स। ठीक है, तो नया है ऑपरेशन ऑन दी सेट्स। इसमें सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा है, यूनियन ऑफ दी टू सेट्स। तो यूनियन में देखो क्या करते हैं, अगर आपके पास ए और बी सेट हैं, ठीक है, यूनियन में हम क्या करेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर रिटन। यूनियन में हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और ये सिंबल जो है यू यूनियन का है। देखो ए यूनियन बी, अगर तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, ए यूनियन बी कंटेन्स ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि या तो एलिमेंट ए में होगा या एलिमेंट बी में होगा, तो तब भी यूनियन के बाद वो ए यूनियन बी में आया है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है ए सेट में 1 2 3 है, बी में 2 1 5 6 है, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स लेकिन वन टाइम लिखने हैं, 1 2 3 5 6 आ गया। फिर सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए ए में -3 0 2 है, बी में 1 3 4 7 है, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, -3 0 1 2 3 4 एंड 7। डन, तो ये तो हो गया यूनियन का ऑपरेशन किस तरीके से लगाना है। तो इसमें देखो मेन बात ये भी है कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म आपको बताई है इसको आप थोड़ा माइंड में रखिएगा, यूनियन मीन्स और, ठीक है, क्योंकि या तो ए में है या वो बी में है, इसीलिए वो यूनियन में आया है एलिमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टीज
ऑफ द ऑपरेशन यूनियन, यूनियन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। जैसे नंबर्स में पढ़ते हैं सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो देखो कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ मीन्स ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। देन एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में ए यूनियन बी यूनियन सी करो या ए यूनियन बी देन यूनियन सी करो, बोथ आर इक्वल। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो इसमें कौन होगा, मीन्स एक ऐसा सेट जिसकी यूनियन करने पे सेम सेट मिल जाए, तो वो फाई है, एम्प्टी सेट है। तो ए यूनियन फाई क्या हो गया, ए हो गया, तो इसमें फाई हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द यूनियन। तो किसी सेट की यूनियन उसी सेट से करो तो आपके पास सेम सेट ही आएगा, तो ये आपका आइडेम्पोर्टेंट लॉ हो गया। देन है यूनिवर्सल सेट एस यूनियन ए करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आपके पास आ जाएगा। देखो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है एस, उसमें सबसेट है ए, तो जब आप इन दोनों की यूनियन करोगे मीन्स एलिमेंट्स लिखोगे तो वो सारा का सारा ये एस सेट ही आ जाएगा आपके पास। देन नेक्स्ट है कि अगर x डजेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, अगर x जो है ए यूनियन बी में नहीं है, इट मीन्स x ए में भी नहीं है और x बी में भी नहीं है। देखो यूनियन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हो या तो बी में हो, अगर एलिमेंट यूनियन में आया ही नहीं इट मीन्स कि ना तो वो ए में होगा और ना ही बी में होगा, तो यहाँ पर एंड आएगा ध्यान से। देन ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, ऑब्वियस है। देखो अगर आपके पास दो सेट है, ए छोटा है उनमें से, बी बड़ा है, तो जब आप यूनियन के एलिमेंट्स लिखोगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, बी सेट में तो आ रहे हैं, तो जब यूनियन करोगे वो हमेशा क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा। तो देखो ए नेक्स्ट है ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यूनियन, तो यूनियन हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, यूनियन हमेशा बड़ी होगी, तो ए और बी दोनों क्या होंगे, यूनियन के सबसेट्स होंगे। आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। देन नेक्स्ट चलते हैं। देखो डायग्राम्स जो हैं, वेन डायग्राम जो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फर्स्टली देखो फर्स्ट डायग्राम में क्या है आपके पास, ए और बी जो हैं वो सबसेट्स हैं, ठीक है, ए इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ बी हेयर, इसमें ए क्या है, बी का सबसेट है, तो यूनियन क्या आ जाएगी, ये सारा का सारा शेडेड पोर्शन। सेकेंडली क्या है कि दोनों के दोनों सेट्स जो हैं उनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं है, यानी कि ये सेट्स डिसजॉइंट नहीं है, तो यूनियन ये सारा शेडेड पोर्शन आ जाएगी, इसमें ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के भी आ जाएंगे और जो कॉमन है वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। देन थर्ड में क्या है आपके पास, दो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट है, यानी कि उनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए के भी आ जाएंगे और बी के भी आ जाएंगे। सो ये वेन डायग्राम्स जो हैं यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, कॉमन एलिमेंट्स। सो इंटरसेक्शन में आप क्या लिखोगे, द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, और इसको उल्टे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में याद रखना कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, तो x वो लिखेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, दोनों में होना चाहिए, तो एंड आएगा, ठीक है। सो अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ठीक है, फाई है, तो दोनों में कुछ नहीं है, इट मीन्स कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल है, ए में 1 2 3 है, बी में 2 1 5 6 है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 and 2। ए सेट में सेकेंड में क्या है, -3 0 2, और बी में क्या है 1 3 4 7, तो इंटरसेक्शन देखो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो फाई आ जाएगा, तो ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। देन थर्ड एग्जाम्पल में ए में 1 2 3 है, बी में 2 4 6 है, सी में 1 2 है, तो तीनों की इंटरसेक्शन में चेक करो कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन तीनों में 2 आ रहा है, तो
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 2 आ गया। देन नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट है आपके पास सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इंटरसेक्शन। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, जो हम पीछे यूनियन में करके आए वो इंटरसेक्शन में भी होल्ड करेगा। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ ऑल्सो होल्ड्स हियर, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। अब देखो कौन सा सेट है जिसके साथ कॉमन एलिमेंट लें, ठीक है, तो कोई भी कॉमन ना आए, इट मीन्स कि देखो ए सेट है, उसकी इंटरसेक्शन 5 के साथ लोगे, यानी कि एम्प्टी सेट के साथ लोगे तो एम्प्टी आएगी क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। देन ए की इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो वापस ए सेट आ जाएगा। फिर यूनिवर्सल सेट के साथ ए की इंटरसेक्शन लोगे तो ए आ जाएगा। जैसे कि देखो आपके पास यूनिवर्सल सेट एस है, ये सबसेट ए है, अब आपने इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं तो कॉमन पोर्शन सिर्फ ये वाला आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है इफ x doesn't belongs to intersection both ways implies x doesn't belongs to a or doesn't belongs to b। देखो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आने थे, तो अगर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है इट मीन्स वो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, तो यहाँ पे और आएगा ध्यान से। देन a इज सबसेट ऑफ b देन इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू a। तो इसमें देखो क्या है कि अगर a सबसेट है b का, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये b ले लिया और ये a सेट ले लिया, a सबसेट है अगर b का, तो a और b दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है, a और b को सिर्फ देखना है यहाँ पे, a और b की दोनों की इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन क्या आएगा, तो इसमें कॉमन पोर्शन ये a वाला आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या आती है, दोनों में से जो छोटा होगा वो इंटरसेक्शन आ जाएगी। देन नेक्स्ट है आपके पास A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A एंड B। देखो इंटरसेक्शन, अभी इसी केस में देख लो, इसमें इंटरसेक्शन A आई थी, तो इंटरसेक्शन क्या होती है, हमेशा छोटी होती है A और B दोनों से, है ना, दोनों सेट्स से। देन 9th और 10th में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। 9th में क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो ये क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये देखो ये सिमिलरली आपने नंबर्स में भी करा है, जैसे क्या होता था कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होती थी, तो देखो इसमें क्या करोगे 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, इंटरसेक्शन को आप मल्टीप्लाई से रख लो और यूनियन को आप क्या करो प्लस से एडिशन से रख लो, ठीक है, माइंड में। तो देन 10th में क्या है कि अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन C है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C हो जाएगा। तो ये आपके पास दोनों के दोनों 9th और 10th जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। देन नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। देखो आप इंटरसेक्शन को जो है वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट में क्या है कि A सबसेट है B का, तो A सबसेट अगर B का हो तो इंटरसेक्शन क्या आएगी, A सेट आ जाएगी, तो A शेड किया हुआ है। सेकंड में क्या है आपके पास A और B जो हैं उनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं है, उनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन पार्ट होगा वही सारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। थर्ड में आपके पास A और B जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो इंटरसेक्शन इसमें जो है वो 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आपके पास AN सेट है AX सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल, देन प्रूव दैट 4N इंटरसेक्शन 6N इज 12N। तो देखो इट मीन्स कि यहाँ पे नेचुरल्स के मल्टीपल रखने हैं। 4n का क्या मीनिंग है, 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। 6n का क्या मीनिंग है, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो दोनों की इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स, तो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, देन 24 आ रहा है, यानी कि जितने भी 12 के मल्टीपल हैं वो कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गई, 12n आ गई।
या फिर आप कहो कि देखो अगर एलसीएम आ गया एक तरीके से आपके पास, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 दैट इज 12, ठीक है। तो 4n इंटरसेक्शन 6n किसके इक्वल आ गई, 12n। देन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, फिर बाद में आप इसका सोल्यूशन इससे मैच कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में देखो ए सेट में क्या कहा है कि वो सारे एक्स रख रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ए सेट में मेरे पास एलिमेंट्स आ गए +1 एंड -1। बी सेट में इस इक्वेशन का सोल्यूशन यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि सेट में रिपीट नहीं करना तो 1 टाइम 1 लिखना है। देन इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में पूछा है, तो ए इंटरसेक्शन बी देखो कॉमन एलिमेंट तो 1 आ रहा है, और यूनियन देखो, यूनियन में आप क्या लिख सकते हो, 1 - 1, तो ये तो हमारा वापस ए ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी इज ए, तो वो तो ए नहीं है, तो ये गलत हो गई। बी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी 5, ए इंटरसेक्शन बी में तो एक एलिमेंट आ रहा है, इट मीन्स कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 5, यूनियन बी एम्प्टी नहीं आ रही, तो सी भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। डी में क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, तो यस ये करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो देखो इसमें क्या है आपके पास कि ए सेट है, इसमें y इज इक्वल टू 1/x को सेटिस्फाई करने वाले सारे के सारे नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स रखने हैं, और बी सेट में आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू -x को सेटिस्फाई करने वाले सारे रियल नंबर्स लिखने हैं। तो इसको तो चाहे ग्राफ की हेल्प से कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट ए सेट का जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x, वो कुछ ऐसे आ जाएगा। डिफरेंट वैल्यूज़ आप x की जब पुट करोगे तो आपके पास ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो सेकेंड में क्या है, y इज इक्वल टू -x, तो ये हो गया y इज इक्वल टू -x का ग्राफ। तो उन्होंने इंटरसेक्शन के बारे में पूछा है। अब दोनों ग्राफ में देखो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आ जाएगी, तो सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि दोनों के देखो कॉमन सोल्यूशन पूछा है, तो फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1/x गिवन में, सेकेंड में आपको गिवन है y इज इक्वल टू -x, तो 1/x इज इक्वल टू -x हो गया यहाँ से, तो 1 इज इक्वल टू -x स्क्वेयर हो गया, या फिर कहें कि x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस हो गया। तो अब देखो ऐसे रियल नंबर्स जिनका स्क्वेयर करने पे -1 बन जाए, तो ऐसा तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है कोई, है ना। तो इंटरसेक्शन क्या हो गई इसमें, 5 हो गई। डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी, अगर आपके पास दो सेट्स हैं सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई, इफ़ एंड ओनली इफ। देखो किसी सेट की यूनियन उसी सेट के साथ करोगे तो वही सेट आ जाएगा, या किसी सेट की इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ करोगे तो वही सेट आ जाएगा। इट मीन्स यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल कब होगी, जब दोनों के दोनों गिवन सेट ही सेम होंगे तब ही इक्वल होगी, तो इसमें से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। डन। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक था, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे